नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की चिंता, सम्मान की चिंता है, ये पूरा पॉलिटिकल गणित है क्या कि भाई 20% दलित और 63% ईबीसी और ओबीसी, जो मौका मिले वो लपक लो, जैसे अमित शाह के बयान पर कांग्रेस लपकती दिखी थी। तो मौका दोगे क्यों आप? लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, ये बात अलग है, लेकिन राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये बात भी तो तय है। वो बैठे हुए पैर रख के और उनके भगत आ रहे हैं और वो फोटो रखी हुई है अम्बेडकर साहब की, तो ये उनकी मानसिकता उस वक्त ठीक थी बकायदा, उसमें कोई दुराचार की वो नहीं है। क्यों नहीं उन्होंने उसी वक्त रोका उसको? भाई ये तो हो गया, क्राइम तो हो गया और माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। सॉरी, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसीलिए नोटिस दिया गया है। और SC/ST के मुकदमे में बेल भी नहीं होती है, हाई कोर्ट से बेल होगी उसकी। तो ये लालू यादव ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया है, अब माफी मांगने से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन एक बात है, अच्छा, माफी से भी काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो FIR रजिस्टर्ड होगी, मतलब इतना बड़ा गुनाह हो गया। अरे क्यों नहीं गुनाह, वो तो कानून कहता है, हम थोड़ी कह रहे हैं इस बात को, वो तो कानून कहता है। और दूसरी एक बात, ये तो रिकॉर्ड में दर्ज है ना कि दलितों पे जो सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है वो लालू के राज में हुआ है। तरह तरह की सेनाएं बनी हुई थी, नरसंग दलितों के वो मोहल्ले जला दिए, झोपड़ी की कॉलोनियां जला दी सारी की। ये कब हुए सारे के सारे? तो स्ट्रेंथन करना है दलितों को, पिछड़ों को, तो आरक्षण पर गुंडी मारकर क्यों बैठ गए भाई? कौन बैठ गया गुंडी मार के भाई? 65% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया, सुनिए, उसको मामले को वहां तक लटकाया कि सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया मामला। पहला बैरियर उसमें था इंदिरा साहनी का केस जिसमें सीलिंग थी, ऑलराइट। अब सीलिंग के बावजूद भी, जिसमें बीजेपी भी थी, हम लोग भी थे और ये लालू वाली पार्टी भी थी, सब लोगों ने तय किया कि एक आरक्षण बढ़ाना जाएगा। आरक्षण बढ़ा दिया, नोटिफिकेशन इशू कर दिया, हाई कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन क्वेश कर दिया। अब जब क्वेश हो गया तो एक सेकंड, 9 शेड्यूल में कैसे आएगा? नहीं, ये आप यहीं पर तो थोड़ा सा झोल करते हैं क्या भाई? हाई कोर्ट में तो मामला बाद में गया। 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 2023 में आंकड़े पेश किए थे, विधानसभा से पारित हुआ, विधान परिषद से पारित हुआ, उसके बाद राज्यपाल को चला गया, राज्यपाल ने स्टैंप लगा दी। भाई उसी समय अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के 9 शेड्यूल में से डाल देते तो स्क्रूटनाइज होता ही नहीं है जुडिशियल। एक सेकंड, जो मामला सब जुडिस हो गया हाई कोर्ट के सामने, सब जुडिस तो बाद में हुआ ना, एक दिन का गैप है, मुश्किल से 12 दिन का भी गैप नहीं है। तो 12 दिन में अगर बीजेपी की या आपके सहयोगी दलों की इंटेंशन होती तो 12 दिन में जयललिता आई थी तमिलनाडु से। हम बैठे हुए हैं एनडीए के पार्टनर के तौर पे, नहीं, मैं सबसे बड़े खैरख्वाह अगर हैं तो हम लोग हैं। जयललिता आई थी तमिलनाडु से और दिन के दिन 9 शेड्यूल में डलवा कर ले गई थी। 69% आरक्षण है तमिलनाडु में। वो कंपेयर नहीं कर सकते। ये सबसे पहले हमारी डिमांड है कि इसको 9 शेड्यूल में डालिए, और ये हमारी नहीं है, पासवान साहब शुरू से इस बात को कराते आए हैं कि 9 शेड्यूल में डालिए जिससे जुडिशियल स्क्रूटनी बच जाए। नहीं, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया या नहीं मौका लेना चाहते थे, नहीं इंटेंशन थी। अरे हम सबसे बड़े खैरख्वाह बैठे, कैसे नहीं डालेंगे? और नहीं करवा पाया आप? अरे हमने करवाया। देखिए, बीजेपी को हम वो नहीं कर रहे कि उनकी नीयत में कोई खोट है, ये भी नहीं है। लेकिन SC/ST का एक्ट का आपको मामला याद होगा, अट्रॉसिटी एक्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया उस एक्ट का जो रेशो थी। पासवान साहब गए, मोदी साहब से साथ बात हुई, उनको कन्विंस किया, उन्होंने फौरन पार्लियामेंट में उस कानून को बदल दिया और जो एज इट इज पहले था उसको रिस्टोर कर दिया। तो आप कैसे उनकी नीति पे डाउट करोगे कि वो दलितों के खिलाफ है? दलितों के लिए आरक्षण के रास्ते में तो ये पेच ही हुआ ना भाई। 12 दिन आप कह रहे हैं, 12 दिन में अगर सरकार चाहती तो ये कोई ऐसा तो था नहीं कि सारे लोगों से रेफरेंडम कराना था। गर्मा जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, अगर मगर का सिलसिला नहीं है। हमने फिर कहा, मैं इस बात को फिर कहता हूं कि हम लोग उसको मुस्तैदी से करवाने के लिए कटिबद्ध थे, प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन इन बिटवीन हाईकोर्ट में मामला आ गया तो सब्जुडिस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। ये तो अब आप ढाल बनाकर, ईमानदारी से यही है बात। ईमानदारी से। एक सेकंड, एक वाजपेयी, मैं आऊंगी दोबारा लौटकर आप पर, लेकिन